हमारा सूक्त संख्या 10 प्रारंभ हो रहा है। ओम बट महान असि सूर्य बट आदित्य महान असि ततो महिमा पनस्यते अद्धा देव महान असि। मंत्रार्थ। सूर्य है उत्पन्न करता, ऐश्वर्यवान प्रेरक, बट सत्य ही निश्चय ही महान महान असि हो। बट सत्य ही निश्चय ही आदित्य अखंड अविनाशी महान महान असि हो। मह है पूज्य ते तुम्हारी सतो सत्य महिमा महिमा पनस्यते पूज्य है। देव है देव अधा सत्य ही महान महान असि हो। भावार्थ। परमात्मा को उत्पन्न करने, प्रेरित करने तथा परम ऐश्वर्य होने से सूर्य कहा गया है और अखंड अविनाशी होने से उसे आदित्य कहा गया है। बट तथा अद्धा निपात अव्यय है, इस सत्य ही निश्चय ही होते हैं। धातुवादी निरुक्त। बट अव्यय निपात महान मह सम्मान करना, महत्व होना, असियस होना, सूर्य सुर ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, चमकना, सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सिंचना, सु पैदा करना, आदित्य आ उपसर्ग दा देना, दीप दीप्त होना, प्रकाश होना, अदिति आ उपसर्ग दी क्षय होना, नष्ट होना, दो खंडन करना, मह मह ते सर्वनाम, सतो सत अव्यय अस होना, महिमा मह पनस्यते पन प्रशंसा करना, स्तुति करना, अद्धा अव्यय निपात देव देव प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना। ओम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 39। ओम बट महान असि सूर्य बट आदित्य महान असि महाते सतो महिमा पनस्यते अद्धा देव महान असि। ओम बट महान असि सूर्य। इस वाक्य में मंत्र का प्रथम चरण अपने आप में वाक्यपूर्ण है। सूर्य संबोधन है, अर्थात सूर्य को संबोधित कर रहे हैं। हे सूर्य। सूर्य शब्द को हम लोग परिचित हो गए हैं। सु ऐश्वर्य, सुप्रसवे, सुप्रेरणे धातु से सूर्य शब्द की निष्पत्ति है। तो सूर्य का अर्थ है उत्पन्न करता, ऐश्वर्यवान, प्रेरक। कह रहे हैं हे सूर्य बट महान असि, तुम निश्चय ही महान हो, सत्य ही महान हो। ये बट अव्यय है, वैदिक अव्यय है, संस्कृत साहित्य में बहुत प्रयोग नहीं दिखता। सत्य ही निश्चय ही तुम महान हो। बट आदित्य महान असि, बट निश्चय ही, सत्य ही, आदित्य हे आदित्य। पुनः ये आदित्य संबोधन है। हे आदित्य, हे अक्षय अविनाशी, महान असि, महान हो। आदित्य शब्द को जानना चाहिए। आदित्य शब्द को मुक्ता आदित्य से व्युत्पन्न माना जाता है। इसको समझना आवश्यक है। महत्वपूर्ण शब्द है आदित्य। हमारे ओम मंत्र में भी है, ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है उसमें भी है, और भी वेद में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। सामान्यतः विद्वानों ने इसकी व्याख्या
आदित्य है अपत्यम आदित्य के रूप में किया है, अर्थात आदित्य शब्द से जो संबंधित है उसे आदित्य कहा गया। अब आदित्य क्या है ये जानना पड़ेगा। यदि इस व्युत्पत्ति व्याख्या के अनुसार आदित्य को समझें तो हमें आदित्य को जानना है, उसी से आदित्य शब्द का अर्थ समझ में आ सकता है। आदित्य में आ उपसर्ग है निषेध के अर्थ में, ना के अर्थ में। द्वितीय शब्द में दी धातु का अर्थ क्षय होना, नष्ट होना, दो धातु का अर्थ खंडन करना। तो आदित्य शब्द का अर्थ होता है अक्षय, अविनाशी, अखंडनीय। अखंडित भी कह लें, वह अखंडित है, अक्षय है, अविनाशी है, उसे आदित्य कहा गया। और स्वार्थ में ये अण प्रत्यय या गुण होना जिसे हम कहते हैं सहज भाव से समझने के लिए, आदित्य से आदित्य, जैसे हमने कहा रम धातु से राम बना, रघु से राघव हो गया, यदु से यादव हो गया। राम को दशरथ के अपत्य अर्थ में दाशरथी भी कहा गया। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहे जाते, दशरथ के पुत्र दाशरथी कहे जाते हैं। रघुवंशी हैं तो राघव कहे जाते हैं, यदुवंशी हैं तो यादव कहे जाते हैं। तो उस रूप में आदित्य से आदित्य शब्द बना, समानार्थी है। आदित्य से संबंधित, आदित्य से उत्पन्न अथवा आदित्य के गुणों से युक्त जो है उसे आदित्य कहा जा सकता है। तो आदित्य का अर्थ परमात्मा के लिए ही संबोधन है, ये तो स्पष्ट है। आदित्य हम श्री परमेश्वर को कहते हैं तो वो अच्छा है, अविनाशी है, खंडनीय है, इसलिए हम उसे आदित्य कहते हैं। कह रहे हैं बट आदित्य महानसी, हे आदित्य तुम निश्चय ही सत्य ही महान हो। महाते सतो महिमा पनस्यते, महाते महानते तुम्हारी, सतो सत्य, महिमा महत्व, पनस्यते, पनस्यते पूज्य है। पण धातु का अर्थ है स्तुति करना। पन धातु प्रशंसा करना, स्तुति करना, तो पनस्यते का अर्थ पूज्य है, ऐसा किया गया है। महाते सतो महिमा पनस्यते, तुम्हारी सत्य महिमा पूज्य है। महा को संबोधन में लिया गया तो कह रहे हैं महा, हे महान, हे पूज्य, तुम्हारी सतो सत्य महिमा पनस्यते पूज्य है। अद्धा देव महानसी, अद्धा, अद्धा सत्य ही, यह भी उपसर्ग है, उपसर्ग है। बहुत से वैदिक उपसर्ग वैदिक अव्यय हैं, जैसे अपने वेद में उपसर्ग और अव्यय में अंतर ना करें। लौकिक संस्कृत में तो कुछ अंतर है, और अंतर इतना ही है कि वे अव्यय जो शब्द के साथ जुड़े ही रहते हैं, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उनको लौकिक संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग कहते हैं। तो क्योंकि वेद में जो संस्कृत, लौकिक संस्कृत में जिनको उपसर्ग कहा गया है, वेद में वे भी अलग से प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग और अव्यय का कोई भेद नहीं है, ऐसा हमें मानकर चलना चाहिए। तो ये अद्धा इसी प्रकार का उपसर्ग मान लें या अव्यय मान लें तो कहा गया अद्धा अर्थात सत्य ही, महान असी, महान हो। देव, हे देव, हे दिव्य गुणों से युक्त, आप सत्य ही महान हो। इस पूरे मंत्र में बहुत सरलता से केवल इतना कहा गया, हे परमेश्वर तुम महान हो। विभिन्न संबोधन से कहा गया, हे सूर्य
हे सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक परमेश्वर, तुम निश्चय ही सत्य ही महान हो। हे आदित्य क्षय विनाशी परमेश्वर, तुम भी निश्चय ही महान हो। हे महान, तुम्हारा सत्य महिमा पूज्य है। अद्धा देव महानसी, हे देव, हे दिव्य गुणों से युक्त परमेश्वर, तुम सत्य ही निश्चय ही महानसी महान हो। तो परमेश्वर की महानता की स्वीकारोक्ति, उसकी अनुभूति इस मंत्र में है। हम उस महान परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं जो हर नाम रूप में सर्वतो भावेन सदा सर्वदा महान है। और उससे ये प्रेरणा हम ग्रहण करें कि हम भी अपने अंदर महानता का विकास करें, हम भी महान बने, हम भी महान हों, तभी तो उसकी उपासना का व्यवहारिक महत्व है। उपासना की सार्थकता इसी में है। ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 40। अभी पर्याप्त समय है तो इस मंत्र को ले रहे हैं। ओम बट सूर्य स्रवसा महानसी, सत्रा देव महानसी, महीना देवानाम सूर्या पुरोहितो विभिज्योति यदाभ्यम। बट सत्य ही निश्चय ही सूर्य, हे सूर्य, अभी सूर्य की चर्चा हम लोगों ने की है। सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक, स्रवसा, स्रवसा श्रवः से, श्रवण से, श्रुति से, सुनने से, महानसी महान। श्रुति वेद को कहते हैं। इस वेद से ही हमने जाना कि तुम महान हो। जहां भी सुनते हैं यही सुनते हैं कि तुम महान हो। परमेश्वर की महानता का गुणगान सभी करते हैं। ये प्रकृति करती है, हम मनुष्य करते हैं। श्रवसा का अर्थ यह भी है कि हम सर्वत्र सुनते हैं कि तुम महान हो। सत्रा देव महानसी, हे देव, तुम महान हो। सत्रा शब्द का अर्थ सत, इसमें देखें सत्रा में सत भी स्पष्ट दिख रहा है, तो सत्रा का अर्थ भी सत्य किया गया है। सत्रा में सत्र धातु भी है, जिसका अर्थ है विस्तार करना, संबंध होना, संसर्गी होना। सत्रा देव महानसी, हे देव, तुम सत्र हो, बहुत विस्तृत व्यापक हो, हम सबके संबंधी हो और महान तो हो ही। सत्रा देव महानसी, महीना देवानाम, देवानाम महीना, देवों की महत्ता से, जो दिव्य जन है, दिव्य गुण युक्त प्रकृति है, उन सब देवों में महानता से असुर्या, इस असुर्या शब्द को समझना चाहिए। असुर्या का अर्थ एक तो आ उपसर्ग मान लें तो असुर्या जो सूर्य नहीं है, सूर्य रहित, सूर्य रहित, ऐसा अर्थ कर लेते हैं। असुर का अर्थ है जो सुर न हो, ऐसा सरलता से अर्थ कर लिया जाता है। असुर जो सुर न हो, बहुत सरल, परंतु वेद में इतना सरल अर्थ बहुधा नहीं होता। यद्यपि ये अनुचित नहीं है, स्पष्ट कर दूं, कोई भ्रम न हो। असुर, असूर्य
असुरिया जैसे शब्द वेद में आते हैं तो आ उपसर्ग हो सकता है, होता है निषेध अर्थ में। तो जो सुर नहीं है वो असुर है। और सुर का क्या अर्थ होगा? जो सृजनशील ऐश्वर्यवान नहीं है वो असुर है। परंतु इसका दूसरा अर्थ भी है जो वेद में बहुधा ग्रहण किया जाता है, सभी विद्वानों ने ग्रहण किया है। अस धातु का अर्थ प्रकाश होना, गति होना, ग्रहण करना, प्रक्षेप करना है। और अस धातु का अर्थ होना तो हम सब जानते ही हैं, है ना। तो इस अस धातु से भी असुर शब्द बनता है जो परमेश्वर का वाचक भी होता है। अस होना धातु से भी असुर यदि बनाएंगे तो जो है जिसका अस्तित्व निर्विवाद है, अनादि अनंत तक वही है, इसलिए भी वो असुर है। और अस धातु का अर्थ प्रकाश होना है, गति होना है। सृष्टि में जो संपूर्ण प्रकाश है, गति है, वो सब उसी से है, इसलिए वो असुर है। इस रूप में असुर शब्द परमेश्वर का वाचक वेद में बहुधा मंत्रों में आया है और विद्वानों ने इसको इस अर्थ में ग्रहण भी किया है। परिस्थिति के अनुसार हम दोनों अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। जब हम कह रहे हैं महीना देवा नाम असुर्या, तो ये देवों का जो महान असुर्य है, वहां ये अर्थ तो नहीं हो सकता कि जो सुर न हो उसे असुर कह दें। देवों का महान असुर का अर्थ यही हो सकता है, देवों का महान प्रकाश, देवों की महान गति, देवों के महान गुण सामर्थ्य जो है, वही तो यहाँ असुरिया से कहा जा सकता है। प्रसंग के अनुसार शब्दों के अर्थ अलग अलग ग्रहण किए जाते हैं, भावार्थ अलग अलग ग्रहण किए जाते हैं। स्पष्ट कर दें, शाब्दिक अर्थ बदलता नहीं है। यदि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं तो उस शब्द के सभी अर्थ सर्वत्र होंगे। शाब्दिक अर्थ जितने भी हैं वो सर्वत्र होंगे। अब ये है कि उस प्रसंग में, उस मंत्र में हम उनमें से कौन से अर्थ ग्रहण करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये संपूर्ण मंत्र को, अन्य शब्दों को, प्रसंग को देखते हुए निर्णय करेंगे। जैसे कहा महीना देवा नाम सूर्या, देवों का महान सूर्य है, तो ये सकारात्मक बात है, हम यही कहेंगे देवों का महान प्रकाश। पुरोहितो, वह पुरोहित भी है। पुरा हिता, जो आगे बढ़कर सबका हित करने वाला है वो पुरोहित है। ओम अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही हमको ये बता रहा है, वो परमेश्वर पुरोहित है। यहाँ भी वही बात कहा गया है, पुरोहितो पुरोहिता। जो अग्रणी हितकारी है, जो सबसे अग्रणी होकर सबका हित करने वाला है, वो पुरोहित है। तो महीना देवानाम असुर्या पुरोहितो, जो देवों का महान प्रकाश, सबका हित करने वाला है। विभु ज्योति अदाभ्यम, विभु भी उपसर्ग विशेष रूप से, भू होना, तो जो विशेष रूप से होना, होने वाला है, उसे आप विभु कह सकते हैं। और अब विभु में यहाँ पर ऊ ह्रस्व है, तो भू धातु है जिसमें ऊ ह्रस्व है, तो भू धातु का अर्थ जाना, गति करना, घर्षण करना है। तो विभु का यह अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं, विशेष रूप से गतिशील, विशेष प्रगतिशील, विभु का यह अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। विभु ज्योति अदाभ्यम, तो वह विशेष प्रगतिशील, ज्योति प्रकाश, सब जानते हैं जित धातु का अर्थ प्रकाशित होना है, ज्योति का अर्थ प्रकाश सब जानते ही हैं, उसमें कोई धातु ना भी जाने तो भी जानते हैं, परंतु हमारा प्रयास यही रहा है कि बहुप्रचलित शब्द भी हो तो भी धातु लिख दी जाए। अभी आप जानते हैं, कभी किसी को कोई भ्रम ना हो, कोई ना जानता हो तो जान ले। अदाभ्यम,
आ उपसर्ग निषेध अर्थ में आ अर्थात ना, नहीं, दाभ्यम दभ धातु का अर्थ है निंदा कर, आज्ञा देना, अदाभ्यम अनिंदनीय, वो अनिंदनीय है, उसकी निंदा नहीं की जा सकती, वह आज्ञा देना भी इसका अर्थ है धब का, अदाभ्यम उसको तो कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, उसको कोई आज्ञा नहीं दी जा सकती, सबको उसके आदेश का पालन करना है, उसे कौन आदेश निर्देश देगा। तो उस परमेश्वर के लिए कहा गया विभु ज्योति अदाभ्यम, वह विभु है, वह प्रकाशमान है, वह अदाभ्यम अदाभ्य है, अनिंदनीय है। तो आज ये दो सीधे सरल मंत्र हम लोगों ने प्रस्तुत किए। अब आप लोग पाठ प्रश्न आदि जो भी उचित समझे कर सकते हैं। ओम खम खम। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये जो शब्द यहाँ पर आया देवानाम असूर्य, तो असूर्य तो जैसे अपना एक शब्द होता है सुर और असुर, तो सुर का मतलब संगीत के हिसाब से लेते हैं, लयबद्ध होना, नियम के अनुसार चलना। तो असुर क्या ये भी इस तरह से लिया जा सकता है कि जो नियम रहित हो, उद्दंड हो, या फिर अपने नियम खुद तैयार करके व्यवस्था बनाने वाले हो? देखिए वो प्रसंग भी हमने बताया, जो सुर ना हो वो असुर। अब सुर शब्द का क्या क्या अर्थ ले सकते हैं, वो विभिन्न धातुओं से उसके जो भी अर्थ आप बना सके बना लें, लेकिन कोई ना कोई धातु तो लेकर आना होगा। बस इतना ही हमारा निवेदन है कि असुर में आ उपसर्ग मानकर सुर शब्द को अलग कर दें तो असुर शब्द का अर्थ हो गया जो सुर नहीं है वो असुर है। अब सुर का क्या अर्थ है ये देखना पड़ेगा। सुर शब्द को आप किस धातु से बनाएंगे? अनेक धातुओं से बना ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और भी धातुएं हो सकती हैं। वो आप कहेंगे अनेक धातुओं से एक शब्द कैसे बनेगा? हो सकता है कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न आया हो कि एक ही शब्द अलग अलग धातुओं से कैसे बनेगा। एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, ये तो ठीक है, बहुत बार चर्चा हो गई। तो जरा बताएंगे बच्चे, एक शब्द अनेक धातुओं से बनने की बात कैसे की जा रही है? कहीं कुछ ध्यान है, कभी चर्चा आई हो? कोई बताएंगे? बहुत समय हो गया इस कक्षा को, तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपसे भी किए जाने चाहिए। कोई नहीं बोल रहा? हाँ हाँ कोमल बोलो। याद नहीं है गुरुजी ठीक से। हमको ध्यान आया, आज ही चर्चा की है। जैसे भी देखा सूर्य शब्द है, तो सूर्य शब्द में भी सु ऐश्वर्य सुप्रसवे धातु है और सुप्रेरणे धातु है। तो ऐश्वर्यवान सृजनशील प्रेरक, ये हमने सूर्य के अर्थ किए, और ये सूर्य के अर्थ सदा सर्वत्र रहेंगे जहां भी ये शब्द आएगा। कोई ये सभी अर्थ ग्रहण करे, इनमें से कोई एक दो अर्थ ग्रहण करे, प्रसंग के अनुसार जो उचित समझे, या व्याख्याकार अपने विवेक से जो उचित समझे, इतनी छूट है। परंतु शाब्दिक अर्थ ये रहेगा, और ये सु और सु दोनों धातुएं पृथक हैं, तो दोनों धातुओं से ये शब्द बन सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि तत्काल आया था इसलिए बता दिया। अभी आदित्य शब्द से ही चर्चा की हम लोगों ने। आ उपसर्ग मान लें तो दा धातु का अर्थ देना, और इसमें दीप धातु भी विद्वानों ने मानी है। मुझे स्पष्ट दिख तो नहीं रही है इसमें, परंतु हमारे पूर्ववर्ती महान आचार्यों ने माना है। तो मेरा मन हुआ कि आपकी जानकारी के लिए हम उसे प्रस्तुत कर दें। आदित्य में कुछ विद्वानों ने दीप धातु भी मानी है। हम किसी विद्वान का नाम नहीं लेते, उसका नाम हमने कहीं भाष्य में लिखा भी नहीं है, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। तो किसी ने कुछ भी अच्छा करने का प्रयास किया है,
और जो बिल्कुल ही अग्राह्य ना हो तो हम प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसमें आ उपसर्ग मानकर दा धातु देना तो है ही, दीप धातु भी मानी है, दीप्त होना, प्रकाश होना। और आदित्य से आदित्य शब्द बनता है वो तो हमने बताया है, या उपसर्ग निषेध के अर्थ में। द्वि धातु का अर्थ क्षय होना, नष्ट होना। दो धातु का अर्थ है खंडन करना, खंडित होना। तो आदित्य शब्द को कितनी धातुओं से हमने कैसे बनाया? तो आदित्य शब्द के ये सभी अर्थ होंगे। आदित्य शब्द पर हमने स्वीकार करते हैं विशेष प्रयास किया, विशेष परिश्रम किया, क्योंकि ये यजुर्वेद का अंतिम मंत्र था, जो कह सकते हैं हमारा प्रिय मंत्र है। आपको मंत्र के रूप में हमने दिया है, आप सब नित्य इसका पाठ करते हैं इस कक्षा में भी। तो ये लगा कि कम से कम इस मंत्र का तो विशेष मंथन कर ही लिया जाए। तो आदित्य शब्द पर विद्वानों ने जो भी परिश्रम किया था वो सब खोज करके हमने आपके समझ प्रस्तुत कर दिया है। इतना श्रम हमने किया है, इसमें कुछ नया मौलिक करने की तो कोई बात ही नहीं है। जो धातुएं हैं वही रहेंगी, हम कोई नई धातु बना नहीं सकते, धातुएं तो वही हैं जो हैं। अब विद्वानों ने यह प्रयास किया है किन किन धातुओं से इस शब्द को बनाया है, उन विद्वानों के मत को हमने आपके समझ प्रस्तुत कर दिया है, बिना किसी विद्वान का नाम लिए। ये नाम हो तो कोई कहने नहीं, इस विद्वान पर तो हमारी श्रद्धा है इसलिए हम इसकी बात मानेंगे, इस विद्वान को हम ठीक नहीं समझते इसलिए इसकी बात नहीं मानेंगे। तो हम आपको इन पूर्वाग्रहों से मुक्त रखना चाहते हैं। हम यही बताना चाहते हैं ये धातुएं विद्वानों ने मानी हैं, आप अपने विवेक से इसमें कौन सी माने न माने वो आपकी इच्छा है, अपने विवेक से। इस पूर्वाग्रह में न हो कि हम इस विद्वान को बहुत सम्मान देते हैं तो उसकी वाली बात मानेंगे, दूसरे वाले की नहीं मानेंगे। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, पूर्ण केवल परमेश्वर है। महान से महान व्यक्ति से भूल चूक हो सकती है, और जो व्यक्ति उतना महान नहीं है वो भी कुछ अच्छी बात किसी प्रसंग में बता सकता है जो किसी अति महान व्यक्ति की तुलना में अधिक उपयोगी हो। मैं बिल्कुल मानता हूं इस वेद कक्षा में हो सकता है किसी शब्द को हम उतना अच्छा अब तक न कर पाए हूं, हम स्पष्ट न कर पा रहे हूं, और आप लोग कहीं बता दें क्या इस शब्द को इस तरह से समझ सकते हैं, इस धातु से ये अर्थ हो सकता है। मैं तत्काल कहता हूं कि हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा, ये समस्या आपने हल कर दी, इस शब्द का बहुत उत्तम अर्थ आपने बता दिया। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप संपूर्ण रूप से हमसे अधिक विद्वान हो सकता है एक शब्द पर कहीं आपकी दृष्टि अच्छी चली गई और उस शब्द पर आपने हमसे अच्छा अर्थ बता दिया, तो वो हमें विनम्रता से सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। ये विद्वान का गुण होता है, होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल इनको मानते हैं उनको नहीं मानेंगे। बिल्कुल नए हमारे बच्चे विद्यार्थी भी किसी शब्द का कोई अच्छा अर्थ संकेत कर सकते हैं और मैं कहूंगा हाँ आपने ये बहुत अच्छा बताया है, ये हम सबको स्वीकार करना होगा, हम अपने में परिवर्तन लाएंगे। तो ये होना चाहिए। इस प्रकार से एक शब्द अनेक धातुओं से बन सकते हैं और उसके वे सभी अर्थ स्वीकार किए जा सकते हैं। प्रसंग के अनुसार उनमें से एक या अनेक अर्थ भावार्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। आज ये आपका बहुत प्रचलित शब्द है राम। सामान्यतः सबने सुना है, राम शब्द को रम धातु से व्युत्पन्न माना जाता है। जो रमत सा रामा, जो रमा हुआ है, जो सब में रमता है वो राम है। जो समाज में मित्र मंडली में सबके बीच रम जाए उस बालक को, उस व्यक्ति को राम कह सकते हैं, और जिसमें लोग रम जाएं उसे भी राम कह सकते हैं। ये रम धातु से राम का अर्थ हुआ। अब राम में क्या दूसरी धातु हो सकती है? रा धातु का अर्थ है दान करना, अभी आया कहीं, है ना। रा धातु का अर्थ है दान करना, तो रा दाने धातु से भी तो राम शब्द बन सकता है। धा धातु का अर्थ है धारण करना, धा से धाम बन जाता है, तो रा से राम भी बन सकता है। जैसे धा धातु से धाम बनेगा तो रा धातु से राम भी बनेगा। तो राम में रम धातु भी हो सकती है। अधिकांश लोग रम धातु ही मानते हैं, परंतु हम दृढ़ता से कह रहे हैं राम को रा धातु से भी व्युत्पन्न मान सकते हैं।
व्याकरण से इसे भी ठीक माना जाएगा। राम का अर्थ दान भी हो सकता है। जो दान के गुण से युक्त है उसे भी राम कह सकते हैं। जो परिस्थिति आ जाए तो संपूर्ण राज्य का दान कर दे अपने अनुज के लिए, हम उसे ही राम कहते हैं। तो एक शब्द इस प्रकार अनेक धातुओं से व्युत्पन्न हो सकता है, उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो समय भी हो ही गया है, कोई आवश्यक प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अन्यथा पाठ और समापन। बोलिए ईसापुत्र जी, कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी, ये जो अधाभ्यम शब्द आया है, क्या इसका अर्थ अहिंसनीय भी होता है? देखिए, शाब्दिक अर्थ कहा गया है अनिंदनीय। जब धातु का अर्थ निंदा करना है तो निंदा करना भी एक प्रकार की हिंसा ही है। तो अनिंदनीय जो है वो अहिंसनीय है, ऐसा भावार्थ किसी ने किया है तो ठीक है, इस रूप में भावार्थ स्वीकार कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ है अनिंदनीय, ये बिल्कुल ठीक है। ओम। और किसी को कुछ बताना है तो बताएं। स्वामी जी, मैंने पढ़ा था कि आदित्य शब्द का अर्थ प्राण भी होता है, क्या ये बात सही है? आदित्य शब्द के जितने अर्थ धातुओं से संभव थे वो हमने बता दिए। अब उसका अर्थ उन्होंने प्राण कैसे किया है, किस धातु से बनाया है, ये तो उनको बताना पड़ेगा जिन्होंने आपको यह अर्थ बताया है। इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। हाँ, जो अदाभ्यम शब्द आया उसको ये भी समझ सकते हैं कि जो दबाया ना जा सके या जो भयभीत ना कर सके। गुरुजी माइक बंद है। जी, है ना। तो हम यही कह रहे थे कि इसमें जो भी धातु संभव थी, तब धातु मिली है हमको, उससे हमने अर्थ इसका किया है निंदा करना, आज्ञा देना। तो वो अनिंदनीय है, उसको आज्ञा नहीं दी जा सकती। अब यदि कोई दूसरी धातु आप खोजकर बता सकते हैं जिससे कोई और अर्थ निकल सके तो हमें स्वीकार है। हम तो यही कहते हैं कि धातु खोज कर लानी होगी। हो सकता है कोई धातु हो हमारा ध्यान न गया हो, ये हम स्वीकार करते हैं। तो उस धातु की ओर आप संकेत कर देंगे कि इसमें ये धातु हो सकती है और उससे ये अर्थ हो सकता है, हम स्वीकार कर लेंगे। अभी हमने आपको बताया कि एक शब्द को एक से अधिक धातुओं से व्युत्पन्न किया जा सकता है, पर वो धातु हमें खोज कर लानी होगी। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। तो हाँ सीताराम जी। मनीष जी, आप नवीन हैं तो अपना परिचय देंगे? जी बोलिए महोदय, परिचय दे दीजिए, बच्चे चाह रहे हैं। मनीष जी कृपया परिचय दे दें साथियों को। लगता है मनीष जी की इच्छा नहीं है, तो फिर वेदाष्टक का पाठ कर लें और समापन करें। तो जय गुरुजी। मैं प्रथम मंत्र करता हूँ। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम समानीव समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनः यथा वः सुसः असति। करिए आगे। ओम
अग्ने आयई बीतये गृणो हव्यदायते ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ॐ ये त्रिसप्तः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वचस्पतिः बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ॐ अनायं तदस्विना कृतं वाग्भूतिभो रजसा तृतीया सहस्रं कंसा ऊतये गविष्टौ सर्वान् इत्ता उपयाता पिबध्ये। ॐ ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स देवो वः सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आपापेध्वम् अग्न्याः इन्द्राय भागम् प्रजावतिः अनिमीवाः अयच्छमाः मा वहस्तेन ईशतमा अवशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वहविः यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ हिरण्मयेन पापेन सत्यस्यातीतं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषा सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम नमस्ते ओम खम ब्रह्म नमस्ते। ओम हम ब्रह्म सभी साथी में सादर नमस्ते। ओम खम ब्रह्म सबको नमस्ते। ओम नमस्ते सभी साथियों को शिवरात्रि। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म सभी को सादर नमस्ते। कल से वेदाष्टक की तैयारी पहले से कर लेना कि किसको कौन सा मंत्र पढ़ना है। 8 लोग तैयार हो जो अच्छे से पढ़, थोड़ा सा प्रयास करें। ठीक है। ओम नमस्ते, ओम